अदाबाज़ हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी वर्कप्लेस की सीरीज़ की एपिसोड 21 है, जिसमें हम सीख रहे हैं एक मुकम्मल एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना, वो भी बिना कोई प्रोग्रामिंग किए। इससे पहले मैं आपको बहुत कुछ सिखा चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी वीडियोज़ तो पहले वो लाज़मी देख लें। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा कि किस तरह हम एक यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम एक अपनी वेबसाइट में पूरा जो सिस्टम ऐड करेंगे, किस तरह हम जो होते हैं यूज़र्स, वो ऐड कर सकते हैं, उनको किस तरह लॉगिन कर सकते हैं, उनको किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं। फिर वो सब जो होती हैं सेटिंग्स, वो आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स देखी होंगी, वो हम आज अपनी वेबसाइट पे मैं सिखाऊंगा किस तरह आप वर्कप्रेस के ज़रिए वर्कप्रेस में अपनी वेबसाइट में वो सारी जो होती हैं सेटिंग्स, वो कैसे ऐड कर सकते हैं। उसे कहते हैं यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम। किस तरह आप अपनी वेबसाइट पे यूज़र्स का होता है डेटा, वो रख सकते हैं कि कौन कौन लोग हैं, उनका अकाउंट आपकी वेबसाइट पर बना हुआ है। तो ये सब कुछ सिखाऊंगा मैं आपको अपनी आज की वीडियो में। और अभी चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ, तो फिर मैं वहाँ से आके आपको सिखाता हूँ। चलते हैं जी अपनी आज की वीडियो की तरफ। अभी जी हम आ गए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ये हमने यहाँ पे जैम्प अभी ऑन कर लिया। यहाँ पे अभी ये हमारी वेबसाइट है जो अभी तक हम बना चुके हैं ये। ठीक है जी, अभी हम आज इसमें बनाएंगे सेटअप पूरा। तो उसके लिए आपको चाहिए एक प्लगइन। मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। हम यहाँ से करते हैं ऐड न्यू प्लगइन। आपने प्लगइन इंस्टॉल करना है अल्टीमेट मेंबर के नाम से। ये एक प्लगइन है, आपने ये इंस्टॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे पहले आके। ये जो है ना, ये वो सबसे फर्स्ट नंबर पर नज़र आ रहा है। इसके 2 लाख से प्लस जो है ना इंस्टॉलेशन हैं। इसको अपने इंस्टॉल कर लेना है। थोड़ी देर वेट करना है, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इस पर काम शुरू करेंगे। लेकिन ये इंस्टॉल हो जाए उससे पहले आपने एक काम और करना है। आपने आना है यहाँ सेटिंग्स में, यहाँ आना है जनरल में। लीव कर दें यहाँ से इसको। आपने आना है सेटिंग्स में और यहाँ आना है अपने जनरल में। वो भी इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आके आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मेंबरशिप, यानी कि आप चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट पे किसी को रजिस्टर करना अलाउ करना चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर कोई बंदा आके अपने आप को रजिस्टर कर सके। तो उसको अपने ये अनचेक होगा, उसको लाजमी चेक करना है पहले आके। और उसका जो रोल होगा वो क्या होगा, वो सब्सक्राइबर होगा। सही बात है। तो आपने करना है कि जो भी नया बंदा आके रजिस्टर करे वो मेरा सब्सक्राइबर में उसको आप शामिल करना है। उसको ये करना है कंसिडर कि वो मेरा सब्सक्राइबर है। पहले सबसे पहला काम आपने ये करना है। ठीक है, उसके बाद प्लगइन हमने यहाँ लगाया था इंस्टॉल होने के लिए, वो इंस्टॉल हो चुका होगा। यहाँ पे आते हैं, ये है जी इंस्टॉल प्लगइन्स। अभी आएंगे यहाँ पे ये। अब देखिए जो हमने इंस्टॉल करने के लिए गया था वो इंस्टॉल हो चुका है। इसको यहाँ से एक्टिवेट करते हैं। अल्टीमेट मेंबर के नाम से ये आपने इंस्टॉल करना है। अभी हम इसको एक्टिवेट करते हैं यहाँ से। उस हम पहले काम जो हमने किया वो किया है सेटिंग में जाके उसको चेक कर दिया है मेंबरशिप को। ठीक है, आपने स्टेप बाय सारा काम आराम से देखना है। दूसरा काम हो गया हमारा, ये भी हो गया। अब आते हैं यहाँ पे खुश होगा, यहाँ पे डैशबोर्ड में आए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। अभी क्या कह रहा है, एक यूज़र है और एक ही को आपने अप्रूव किया हुआ है। एक यूज़र कौन है, एक यूज़र हम खुद हैं। ये देखिए हमारा अकाउंट है, ये एडमिन है हम। तो इसलिए कह रहा है एक यूज़र है और एक अप्रूव है, यानी कि अभी हम खुद जो है ना यूज़र, वो हमें काउंट करता है। तो अभी एक ही है यूज़र। अब हम चाहते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट पे आए, यहाँ पेज नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे ऊपर लिखा है क्रिएट पेजेस। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करें। ये सारे पेज की टेम्पलेट खुद बनाई होती हैं, ये सब कुछ खुद किसने किया होता है। ठीक है, बस आपने क्रिएट पेज पे क्लिक करना है। अब मैं दिखाता हूँ जाके आपको किसने कौन कौन से पेज बनाए होते हैं और आपने क्या करना है। देखें सारे पेज बनाए हुए हैं इसने। यूज़र पेज, लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज, मेंबर पेज, लॉग आउट अकाउंट और पासवर्ड रीसेट। ये चाहिए होता है किसी बंदे को। सबसे पहले जो बंदा आएगा वो कहेगा रजिस्टर, फिर उसके बाद आएगा कहेगा लॉगिन। अगर लॉगिन करते हुए मसला है तो पासवर्ड रीसेट करेगा। अगर लॉगिन हो गया तो उसको चाहिए होगा अपना अकाउंट। अगर अकाउंट से करना है, बाहर निकलना है तो वो करेगा लॉग आउट। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं सब। ये सब पेजेस हम अपनी वेबसाइट पे ऐड करेंगे। यहाँ से करें सेव चेंजेस। ठीक है, ये सब हमने ऐड कर दिए अपनी वेबसाइट पे। ठीक हो गया ये। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये सब चीज़ें इनको बाद में हम देखते हैं। अभी आप आ जाए यहाँ, ये हमें यहाँ शो करना है। अभी हमें यहाँ देखें कुछ शो नहीं हो रहा है। ठीक है, मेन्यू जो है ना, अब क्या होगा हमें, अब यहाँ क्यों शो हुआ है हमें। आप यहाँ पे आप आए अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज़ में। हमने मेन्यूज़ में वो ऑप्शन ऑन की थी कि जो भी हम नए पेजेस ऐड करें और सारे यहाँ पे शो होना शुरू हो जाए। तो ये भी सारे जो नए पेजेस ऐड हुए हैं ये सारे शो हो रहे हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं शो होते जब आपकी वेबसाइट ओपन करते हैं। मतलब अकाउंट ही बना हुआ है यहाँ पे, उसके नीचे शो होते हैं। जब आप उस पैसे लेके आते हैं वहाँ नीचे शो होते हैं लॉग आउट, रजिस्टर, लॉग इन, वो सब यहाँ शो होते हैं। तो ये यूँ शो क्यों नहीं हो रहे। ठीक है, इसका देखते हैं। पहले मैं दिखा दूँ। अब यहाँ पेजेस में आए, जब हमने वहाँ से किए थे ऐड पेजेस, तो यहाँ पेजेस में अगर आप आएँ तो देखें तो यहाँ पे देखें सब ऐड हो चुके हैं पेज। ये देखें लॉगिन यूएम यानी अल्टीमेट मेंबर का ये जो प्लगइन है उसका पेज बनाया हुआ है उसने। लॉग आउट यूएम लॉग आउट, ये सब शो कर रहा है पेज। इसलिए ये पेजेस हमें शो हो रहे हैं मेन्यू में, क्योंकि ये जो हमने पेजेस जब वहाँ से ऐड किए हैं तो वो यहाँ भी ऐड हो गए हैं और यहाँ से जाके वो
जो हमारा ये मेन्यू है उसके अंदर जाके ऐड हो चुके हैं, क्योंकि हमने ये ऑप्शन चेक की हुई है। जो दूसरी अभी हमने कौन सा मेन्यू खोला हुआ है, मेन्यू वन खोला हुआ है हमने अभी यहाँ से, ये मेन्यू वन जो ये अभी जो हमारा मेन्यू वन मेन मेन्यू है जो ऊपर शो होता है वो, उसमें हमने ऑप्शन ऑन की हुई है कि ऑटोमेटिकली ऐड न्यू पेजेस टू दिस मेन्यू, ठीक है। तो जो भी पेजेस आपने अभी ऐड किए हैं सारे यहाँ ऊपर शो होना शुरू हो गई हैं। अब हमने क्या करना है, इसकी करनी है सेटिंग। सेटिंग इस तरह करनी है कि हमने करना है, सबसे पहले तो हम लगेंगे यहाँ पे अकाउंट, ठीक है। सबसे ऊपर अकाउंट आएगा, ये मैंने पहले बताया है कि अकाउंट के नीचे हमें कुछ चीज़ लेके आनी है, उसके अंदर इस तरह ये है, उस तरह लेके आनी है कोई चीज़। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, अब हम चाहते हैं अकाउंट के नीचे एक बंदा नया आया है, वो चाहता है रजिस्टर करना, तो उसको यहाँ पे ले आएंगे और उसको आगे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि बंदा पुराना है लेकिन वो भी उसका अकाउंट ने किया हुआ लॉग आउट, तो उसको करना है लॉग इन, तो उसको यहाँ ले आए इसके ऊपर और इसको यहाँ पे इस तरह ले आए यहाँ पे, ठीक हो गया। अब आप चाहते हैं कि बंदा आया है पुराना लेकिन उसको अपना पासवर्ड भूल गया, तो उसको भी यहाँ ले आए, ये तीन ऑप्शन शो, ठीक है। ये सारी उसको ना अकाउंट के अंदर ले आए, क्योंकि सारी आती तो अकाउंट के अंदर ही है, ठीक है। ये सब हम कुछ ले आए, इसको कहते हैं सेव मेन्यू। हम मेन्यू सेव करते हैं यहाँ से मेन्यू सेव किया है, सब कुछ हमने ऐड कर दिया अकाउंट के अंदर। अब मैं बताऊँ इसकी सेटिंग किस तरह करनी है आपने, ये यहाँ से रिफ्रेश करें, ये देखिए जी यहाँ सब कुछ हो रहा है अकाउंट के नीचे, लेकिन अभी तो हम यहाँ पे क्या हुए हैं, हम लॉग इन है, लेकिन फिर वो हमें क्यों शो कर रहा है रजिस्टर या लॉग इन, ये मसला है इसमें। और पासवर्ड रीसेट हमें क्यों शो कर रहा है, हमें इसको चाहिए था सिर्फ शो कर यूज़र, लेकिन अभी ये मसला इसमें क्यों आ रहा है। अब हम चेक करते हैं इसको, पहले तो हम ये करते हैं कि यहाँ से बताएं, अभी हम लॉगिन है तो हम चाह रहे हैं कि हमें ये पेज शो ना करे, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ लिखा है हु कैन सी दिस लिंक, यहाँ इसको एवरीवन से कर दें लॉग्ड आउट यूजर, जो यूजर लॉग आउट है सिर्फ उसको ये शो करना है रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ इसको भी ये कर दें, इसको भी ये कर दें यहाँ से लॉग आउट, और ये जो पासवर्ड रीसेट है उसको भी ये कर दें लॉग आउट, जो भी यानी कि यूजर लॉग आउट है उसको ये तीन ऑप्शन शो कर दिए। अभी जो ऑप्शन है यूजर मेंबर लॉग आउट वाली, उस वो उनको शो करनी है, यूज़र वाली है जो लॉग इन है, ठीक है। और ये भी उसको शो करनी है जो मेंबर्स वाली है जो लॉग इन है। और जो तीसरी वाली ऑप्शन है लॉग आउट, ये भी ज़ाहिर बात है उसको शो करनी है जो लॉग इन है, ठीक है। सब आप ऑन करें, इसको करें सेव। अब आप रिफ्रेश करके चेक करें, ठीक हो गया। यहाँ पे आए रिफ्रेश करें, अब आप जाकर चेक करें अकाउंट में, ये देखें यहाँ पे आप देखें हमें सिर्फ तीन शो का है, यूज़र मेंबर और लॉग आउट, क्योंकि अभी हम लॉग इन है इसलिए। अब हम लॉग आउट करके चेक करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी वेबसाइट को ओपन करते हैं अपने प्राइवेट ब्राउज़र पे, यहाँ पे ऐसे, और चेक करते हैं कि इस पे हम क्योंकि लॉग इन नहीं हुए हुए तो अभी हमारा क्या शो कर रहा है, देखें इस पर हम लॉग आउट है, लॉग इन नहीं हुआ हमारा, तो यहाँ पे हमें ये शो कर रहा है, ठीक है। इसको हम यही लिखते हैं अभी। अब यहाँ पे लॉग इन है तो हमें ये शो कर रहा है, और यहाँ पे हम लॉग आउट हैं और लॉग आउट है तो हमें ये शो कर रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कोई नया आया यूज़र, वो चाहता है रजिस्टर करना अपने आप को, अब ये करते हैं सेटिंग हम सेट, ठीक है। ये हमारा बना हुआ है ये। अब हम कोई नया आया यूज़र, वो चाहता है अपने आप को रजिस्टर या लॉग इन करना, ठीक है। अब यहाँ से वो चाहता है रजिस्टर करना अपने आप को, क्लिक करेगा रजिस्टर पे, हम इससे अकाउंट से करते हैं रजिस्टर। इसको फेक दे देंगे हम सब कुछ, नेम दे देते हैं समी, फर्स्ट नेम समी का नहीं कर देते हैं, ईमेल क्योंकि हमने ये इसी ईमेल पे बनाया था, जो दूसरा अकाउंट था इसलिए ये यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसको यहाँ मैं अपनी दूसरी ईमेल दे देता हूँ जो है मेरी, ठीक है। ये मैंने ईमेल दे दिया ऐसे ही, और पासवर्ड रख दिया आप कुछ भी, यहाँ पे मैं कुछ भी उस पर पासवर्ड रख देता हूँ उसका, ठीक हो गया। फिर उस पासवर्ड को अपने यहाँ कन्फर्म कर देना। अब करें रजिस्टर, यहाँ पे क्लिक करें। जब हम यहाँ पर रजिस्टर कर देंगे, अब वो आपको अगले नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। ये सब कुछ जो है ना वो प्लगइन ने खुद किया हुआ है। अब कह रहे हैं कि जो पासवर्ड जो है ना उसके अंदर आप एटलीस्ट वन लोअर केस लेकर होना चाहिए और एक कैपिटल एक नंबर होना चाहिए, क्योंकि उनकी शायद कुछ डिफ़ॉल्ट बाई डिफ़ॉल्ट होंगे सेटिंग्स। ये मैं आपको सब सिखाऊंगा किस तरह चेंज करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ सिखाऊंगा कि किस तरह अकाउंट बना सकते हैं आप। जो बेसिक सिस्टम है वो तो यहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। देखिए जी भी हमारा यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सिस्टम था हमारा हो चुका है, थोड़ा टाइम लगेगा रजिस्टर होने में। ये देखें जी, ये हमारा जो है ना बेसिक अकाउंट है ना वो बन चुका है, ठीक है। आपको शो हो रहा है ये हमारा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, और ये जो हमारा अकाउंट है यहाँ पे देखें, यहाँ तो क्योंकि पहले से था वो बना हुआ था कि हम यहाँ पहले से लॉग इन थे, इसलिए यहाँ पे वो शो ऑप्शन शो नहीं करा था। यहाँ से हम चाहते हैं लॉग आउट करना, तो यहाँ भी क्लिक करेंगे लॉग आउट पे, तो यहाँ से हमें वो लॉग आउट कर देगा, ठीक है।
इसलिए अब हमने जब नया यूज़र वो हमने इसलिए बनाया था कि मैं आपको सिखा सकूँ। अब यहाँ देखें कि अब जो हमने इसको कहते हैं बैक क्रॉस कर उसको, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या हुआ था, पहले वो हमें शो कर रहा था क्या, अब देखिए क्या शो कर रहा है। पहले हमें शो कर रहा था लॉग इन रजिस्टर लॉग आउट, क्योंकि उस वक्त हम क्या थे, सॉरी फॉरगेट पासवर्ड, क्योंकि उस वक्त हम क्या थे, हम उस वक्त लॉग आउट थे। अब हम लॉग इन हो गए क्योंकि अब तो हम ऑप्शन शो नहीं करेंगे वो वाली, अब हमें शो कर रहा है लॉग आउट यूजर मेंबर। अब हम क्या करते हैं यूजर पर हमें ऑप्शन दे रहे हैं कि आप अपनी अपनी पिक्चर यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। ये सब सेकंड में आपको सिखाऊंगा ना, आप अपनी कोई पोस्ट कर सकते हैं या आप कोई कमेंट कर सकते हैं, यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपने क्या पोस्ट की हुई है या आपने क्या कमेंट किया हुआ है, ठीक है। सब कुछ आप यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आपको क्या ऑप्शन दे रहा है, वो बता रहा है कि मेंबर्स कौन कौन से हैं, और तीसरे ऑप्शन वो दे रहा है लॉग आउट वाली, ठीक है। अभी क्या है, कोई भी मेंबर नहीं है, जैसे बता अभी हमने कुछ किया ही नहीं हुआ, इस पर मेंबर तो कोई नहीं आएगा इसके अलावा। अब दोबारा लॉग आउट हो गया, दोबारा इसको यहाँ से करते हैं लॉग इन, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक दो चीज़ें और। लॉगिन करते हैं यहाँ से, यूजर नेम पासवर्ड क्या करें लॉगिन, ठीक है। ये वही है जिस पर मैंने रजिस्टर किया था, अब उसी पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो ये सब कुछ उसने खुद ही डेटाबेस इसकी सेट की हुई है। अब आते हैं सबसे पहले कि ये जो सामने शो हो रहा है इसकी हमने किस तरह से खुद ही बना दी है, ये सिस्टम बना दी है। इसको यहाँ से करते हैं मिनिमाइज, इसको यहाँ मिनिमाइज करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं हम, और इसको जो है ना यहाँ से ये पेज ओपन कर लेते हैं, इसकी सेटिंग्स ओपन कर लेते हैं यहाँ से। एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप आए, ये अल्टीमेट मेंबर पे आप आए, तो इसकी बाकी सारी सेटिंग्स है कस्टमाइजेशन करना है वो यहाँ पे आ गए। देखिए ये अभी क्या कहा है, 2 यूजर्स, इसने यहाँ पे कर दिए 2 यूजर। दूसरा कौन सा, जब भी अभी हमने की, ये देखें समी, ये अभी हुआ है। ये क्या है, सब्सक्राइबर है, इसकी पोस्ट 0 है, इसने इस जगह से ये प्रूव हो चुका है। ये इसकी ईमेल ये वाली है और इसका नेम ये है, ठीक हो गया। अब आप इसको पासवर्ड गीसा भी भेज सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, इसकी प्रोफाइल देख सकते हैं, क्योंकि आप तो एडमिन है, ये वो एडमिन नहीं है, वो सब्सक्राइबर है, इसलिए आप उसका सब कुछ देख सकते हैं, उसका रोल भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये तो हो गया यूज़र। अब आप चाहते हैं कि आप आके सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ मैं चीज़ें चेंज करूँ, ऐसा। अब ये पेजेस हो गए एक्सेस, यहाँ पे आप आए, बल्कि वापस आए, यहाँ पे देखें ये पेज था, यहाँ पे आता है यूज़र्स, जो यूज़र्स हैं उनको क्या शो हो, तो यूज़र्स हैं उनका जो परमालिंक बेस है वो शो हो, जो उनका नाम है वो ऊपर परमालिंक में शो हो। तो यहाँ पे आप चेक करें, जो नाम है वो ऊपर परमालिंक में शो हो रहा है, बिल्कुल शो हो रहा है। अब यूज़र डिस्प्ले नेम, अब यूज़र से आपने क्या मांगना है, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम मांगना है या फिर यूज़र का नाम मांगना है। ये जब अभी हम लोग रजिस्टर कर रहे थे तो अब देखो होगा वहाँ से पूछा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो यहाँ अगर आप करेंगे यूज़र नेम तो वो सिर्फ ये पूछेगा, हम इसको इसी पे देते हैं। अब पूछे ऑटोमेटिकली ऑथर पेज टू द प्रोफाइल, जब भी आपकी लॉग इन करें उसको उसके पेज पे ले जाओ, जो प्रोफाइल पेज है। तो आप देखा होगा जब हमने लॉगिन किया था तो वो हमें क्या अपने पेज पे ले आया था, जो हमारा पेज है सामने वाला, ठीक है, उस पर ले आया था। तो रिडायरेक्ट उसने किया था हमें, अब जो प्रोफाइल पेज है उस पर टिक हुआ हुआ है, इसलिए हमें वहाँ ले आया था। इनेबल्स मेंबर डायरेक्टरी सब चेक हुआ हुआ है। अच्छा, शो हाइड पासवर्ड बटन, आप देखा होगा जब हम पासवर्ड लगा रहे थे तब उसने वो बटन शो नहीं किया कि हम अपने पासवर्ड देख सकें क्लिक करके, क्योंकि यहाँ पे चेक नहीं हुआ है। अगर यहाँ चेक कर देंगे तो वहाँ शो करेगा। रिक्वायर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको जब तक कोई बंदा जो आएगा आपकी वेबसाइट पे लॉगिन करने, जब तक वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ नहीं करेगा तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, रजिस्टर नहीं कर पाएगा। फिर आप चेक कर सकते हैं पासवर्ड की मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ, फिर कौन से अल्फाज हैं जो आपने चाहते हैं कि अलाउ इंडेक्सिंग पर, यानी सॉरी ये जो है को अलाउ इंडेक्सिंग पर फाइल बाय सर्च, इसका कोई काम नहीं है आपका। एक्टिवेशन लिंक, इसका कोई काम नहीं है। और डिलीटिंग यूजर्स कमेंट आफ्टर डिलीटिंग अ यूजर, ये इसमें वो कह रहा है कि अगर आप किसी जो यूजर को डिलीट करती है तो उसके कमेंट भी डिलीट हो जाए। इसको छोड़ दें, ये जो था आपके काम की चीज़ थी, इसको हमने कर दिया सेव चेंजेस। अब आते हैं अकाउंट्स पे। अकाउंट में हमें क्या मिलेगा, अभी तो हमने था सेट किया कि जो कर रहा है रजिस्टर लॉगिन वो उसका हम चेक किया था, ठीक है। अब अगर किसी ने कर दिया है, एक सेकेंड यहाँ पे अगर आप आए तो ये अपलोड्स में, अब आपने किसी ने कर दिया है लॉगिन, ठीक है। इससे पहले हमने देखी कस्टमाइजेशन किसकी, जो लोग लॉगिन कर रहे थे। अब रजिस्टर हो गया, पासवर्ड हमने उससे ले लिया, स्टोन सब कुछ कर दिया। अब पहला पेज हमारे सामने ये आता है, उसकी साइज सेटिंग्स ये हैं। तो फाइल फोटो का मैक्सिमम फाइल साइज कितना होना चाहिए, ये इसने मैक्सिमम किया हुआ है, ये आप इसको ना बात छेड़ें। फिर कवर फोटो ये वाली है, इसका भी मैक्सिमम साइज यहाँ लिखा हुआ है। प्रोफाइल फोटो का साइज कितना है, वो सारा ये जो साइज है ये यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं चाहते हैं, वरना मेरे नज़दीक ठीक है। फिर जो कवर फोटो का ये था, प्रोफाइल फोटो का ये जो है ना कवर फोटो का ये साइज यहाँ लिखा हुआ है।
अब चेंज फोटो उसका ऑप्शन यहाँ शो करो, इमेज ओरिएंटेशन सॉरी चेंज इमेज ओरिएंटेशन यहाँ पे वो अगर चेक करेंगे तो वो चेंज कर सकता है। इमेज क्वालिटी क्या रखनी है, इमेज अपलोड मैक्सिमम विड्थ क्या होनी चाहिए, कवर फोटो की मिनिमम विड्थ क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ आप बाय डिफॉल्ट सही है। अब आते हैं ये सेटिंग है अकाउंट की, ये जो हमें बता रहा है ये कहाँ में शो हो रही है, जिसकी सेटिंग हमें ये शो हो रही है। अब अगर बंदा अपने अकाउंट में आता है, ठीक है, आप देखो आप अभी जब किसी वेबसाइट को अपना अकाउंट बनाते हैं तो आप जाते हैं सेटिंग्स में और चाहते हैं कि अपना कुछ चीज़ चेंज करें। ये देखिए यहाँ पे चेंज शो कर रहा है मुख्तलिफ। अब आप यहाँ आएँ और यहाँ पे आके जब यहाँ से यहाँ पे शो नहीं कर रहा, अब यहाँ पे आएँ, ये देखें। अब अगर अकाउंट पे भी क्लिक करें यहाँ से, या फिर जाके वहाँ से ही अपने जो यूज़र है उसके अंदर जाया करें तो वहाँ से भी आप आ सकते हैं क्लिक करके सेटिंग पे। वरना आप अगर अकाउंट पे क्लिक करें तो ये चीज़ें शो करता है आपको, सही है। अगर देखें ये सारी चीज़ें हैं, इसकी सेटिंग ये है अकाउंट के अंदर। यहाँ क्लिक करेंगे अकाउंट जनरल के अंदर, अकाउंट क्लिक करेंगे तो ये सारी सेटिंग यहाँ पे। पहला जी पासवर्ड अकाउंट टैब, ठीक है, ये क्या चीज़ है पासवर्ड अकाउंट, अभी यहाँ चेक हुआ है तो हमें अपने अकाउंट के अंदर जो बंदा अकाउंट में लॉगिन करेगा उसको यहाँ पे देखें चेंज पासवर्ड शो हो रहा है, ठीक है, चेंज वापस से कर सकते हैं। अगर उसको वहाँ से अनचेक कर देंगे तो ये ऑप्शन यहाँ शो नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या शो हो रही है, प्राइवेसी अकाउंट टैब पे, अगर कुछ बंदा चाहता है कि अपना अकाउंट प्राइवेट रखे तो यहाँ पे उसको शो हो रहा है कि अकाउंट प्राइवेट रख सकते हैं। हमें इसकी जरूरत नहीं है कि हमारी वेबसाइट के ताल्लुक नहीं है, उससे कि हमारी वेबसाइट नहीं है, इसको हम करते हैं अनचेक। फिर जी डिलीट अकाउंट टैब, हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिर अगर बंदा अकाउंट डिलीट कर रहा है, इसकी हमें जरूरत है क्योंकि बंदा चाह सकता है कि वो अपना अकाउंट डिलीट करे, किसी भी कर सकते हैं अकाउंट डिलीट। अगर बंदा अपना अकाउंट डिलीट कर रहा है तो उसको ये ऑप्शन शो हो, अगर ये उसको चीज़ शो हो कि अगर आप चाहें आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट योर अकाउंट, दिस विल इरेज ऑल या फिर ये आपको अक्सर जगह शो होता है, ठीक है, वही है। इसने बाय डिफॉल्ट अपना टेक्स्ट रखा हुआ है, आप उसको चाहें चेंज कर सकते हैं, वरना ये ठीक है। ऐड योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फील्ड डिसेबल, अगर आप डिसेबल कर देंगे तो ये शो नहीं होगा। रिक्वायर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, अलाउ यूजर टू चेंज ईमेल पासवर्ड इज रिक्वायर, ये सब चीज़ें वो हैं जो आपको यहाँ पे देखें अकाउंट में शो होंगी, ठीक है। सबसे पहले आप इसको यहाँ आए देखें, उसको रिफ्रेश करें। हमने यहाँ से किया ख़त्म प्राइवेसी, अब चेक करते हैं यहाँ प्राइवेसी ख़त्म हुई है कि नहीं हुई। अब यहाँ पे देखें हमने सिर्फ 3 ऑप्शन दे दिए इसको, अकाउंट चेंज पासवर्ड को डिलीट अकाउंट। अब देखते हैं यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ पे हमने वहाँ से ऑप्शन ऑन की थी कि बंदा आके अपना फर्स्ट और लास्ट नेम चेंज कर सकता है, यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही है। हमने ऑप्शन दी थी कि बंदा आके अपनी ईमेल एड्रेस चेंज कर सकता है, यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही है। उसके अलावा हमने ऑप्शन ऑन की थी कि कोई बंदा अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, वो भी हमें ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, देखिए हमें शो हो रही है यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। अब उसके बाद हमने ऑप्शन यहाँ थी प्राइवेसी वाली, इसको हमने किया डिलीट, अभी डिलीट हमने कर दिया वहाँ से। एक सेकंड दोबारा चेक कर लेते हैं, इसके यहाँ से हमने कर दी ख़त्म। अब हमने सेव चेंजेस से की हैं कि नहीं की, हमें सेव चेंज कर दी हैं, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया है, यहाँ पे पेज रिफ्रेश में थोड़ा टाइम लगा है, पता नहीं क्यों, ठीक है। बस हम इसको अगर वहाँ से अपन चेक कर देंगे तो यहाँ पे शो नहीं होगा। और हमने आखिरी ऑप्शन जो हमारा है, कोई भी हमारा अकाउंट वेबसाइट पे जो आता है, कोई यूज़र है, उसको हमने ये 3 ऑप्शन दिए हैं, अकाउंट चेंज पासवर्ड और डिलीट अकाउंट, और बंदा अपना अकाउंट डिलीट करा सकता है, तो वो ऑप्शन उसको यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। ये था जी बेसिक सेटअप जो मैं आपको सिखाया, ऐसे कहते हैं यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम। से दोबारा ओपन कर लेते हैं यहाँ पे आके हम, ये देखें। तो ये था जी बेसिक था आपको सिखाया चीज़ें। अब आगे एक्सेस है, इसके अंदर मज़ीद चीज़ें, इसके अंदर आप खुद देखें एक्सेस में क्या चीज़ें हैं। ग्लोबल स्ट्रिक्ट कंटेंट कौन सा किया आपने, ठीक है। ये जो ना अनेबल द कंटेंट रिस्ट्रिक्शन पोस्ट पेज के लिए, फिर अनेबल द कंटेंट रिस्ट्रिक्शन, ये सब चीज़ें हमें खुद देखना है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। इंग्लिश सीखिए, सिंपल इंग्लिश है, और अगर आप कुछ सेटिंग चेंज करते हैं और फिर कुछ मसला होता है तो आप वापस आकर उसको अनडू कर सकते हैं। फिर कुछ समझ नहीं आता मेरे से पूछ सकते हैं आप। अभी देखें यहाँ पे हमारा अकाउंट लॉगिन हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ आके भी, ये देखिए जी वो शो नहीं कर रहा, वो जहाँ पर शो करा था कि आप अपना अकाउंट प्राइवेट कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑप्शन हमने ऑफ कर दिया इसलिए। ये था जी जस्ट था समझाना चीज़ आपको। अब एक चीज़ होती है कि अब ये तो एक छोटी सी वेबसाइट बनाए, इस तरह की वेबसाइट, तो ब्लॉगिंग वेबसाइट या फिर कोई छोटी मोटी वेबसाइट, उसमें आप ये सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इवन आप बड़ी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी वेबसाइट होती हैं वो ये करती हैं कि यहाँ पे लिखा है अकाउंट एक्टिवेशन ईमेल, वो आपकी ईमेल जो आप देते हैं रजिस्टर करते वक्त उस पर एक एक्टिवेशन लिंक भेजती हैं, जिस पे आपको जाके जब आप रजिस्टर करते हैं तो वो कहते हैं यार आपकी ईमेल पे एक लिंक आया है, उस पर जाकर क्लिक करें, एक्टिवेशन लिंक होता है वो, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप उसको ऑन कर देंगे तो तब आपका वो मसला भी हल हो जाएगा। अब जब बंदा रजिस्टर करने आएगा यहाँ पे क्लिक करेगा रजिस्टर पे, तो जब वो ईमेल लिखेगा तो आखिर में जब क्लिक करेगा रजिस्टर पे तो वही इसको जो हमारा ये प्लगइन है उसकी मदद से हमारी वेबसाइट पे शो होगा कि आप जाएं अपनी ईमेल पे जो आपने यहाँ दी है और वहाँ से जाके हमने लिंक भेजा उस पर क्लिक करें तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं अभी आपको नहीं सिखा रहा क्योंकि ये बहुत आगे चीज़ लंबी निकल जाएगी।
मैंने आपको सिखाया कि आप छोटी मोटी वेबसाइट या कोई दरमियानी वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके लिए आप ये सिस्टम लगा सकते हैं, ये बेस्ट है। इसके लिए आपको अकाउंट एक्टिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ कोई बहुत बड़ी वेबसाइट बना रही है, किसी कोई बड़ी वेबसाइट कंपनी की है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं अकाउंट एक्टिवेशन। इसके लिए आपको ईमेल SMTP करना पड़ेगा, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्लगइन से जाके, उसकी बेतहाशा वीडियोज़ बनी है इंटरनेट पर, वो जाके यूट्यूब पर कोई भी वीडियोज़ देख सकते हैं, और उसको आप उसकी जो होती हैं सेटिंग्स में कर सकते हैं, और अपना ये सब चीज़ें हैं। बाकी जो बेसिक चीज़ मैंने बता दी आपको, किस तरह आप जो आता है यूज़र उसको आप उसका किस तरह सिस्टम बना सकते हैं। ये ब्लू शो हो रहा है, ये जो आप अंदर जाके सेटिंग शो हो रही है, सब आप चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको इंग्लिश आती है, यहाँ प्लगइन्स के अंदर आए, ये देखें अपीयरेंस कैसी है, ये सब कुछ अपीयरेंस के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो छोटी मोटी सेटिंग है, ये मैं आपको नहीं बता, ये बताना शुरू हो गया तो फिर मुझे बहुत देर यहाँ लग जाएगी, इस सब फिर घंटों की वीडियो बन जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आप खुद आते हैं, देखिए प्रोफाइल मेन्यू, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, उसकी जो सारी अपीयरेंस है वो किस तरह की हो, ये चीज़ें आप खुद देख सकते हैं। वहाँ पे खुद आके अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आपको बहुत आसान इंग्लिश लिखी है, वो आपको समझ आ जाएगी आराम से। ठीक है, सब चीज़ें खुद देखें। बाकी अगर आप चाहते हैं ईमेल भी ऐड करना कि एक्टिवेशन ईमेल आए, तो वो जाके आप ईमेल SMTP किस तरह इंस्टॉल करना है, किस तरह सेट करना है, वो जाके आप जाके वीडियो के पे जाके वीडियोस देख लें। आज मैंने खास करना आपको सिखा दिया कि किस तरह आप लॉगिन, रजिस्टर, लॉग आउट, यूजर्स, मेंबर्स, लॉग आउट किस तरह की ऑप्शन हो, ये पूरा जो होता है सिस्टम यूजर मैनेजमेंट का, ये किस तरह अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और आपको समझ आ गई होगी। आपको अगर कोई मसला आता है, आप पहले प्रैक्टिस करें खुद, अपनी जो वेबसाइट है उस पर इम्प्लीमेंट करें। अगर फिर कोई मसला आता है फिर मेरे से पूछें, लेकिन प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो अभी हमारी सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है, इसकी कुछ वीडियोज़ और आनी है अभी मज़ीद, तो उसके लिए हमारे चैनल में सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक भी कर दें। अपना ख्याल रखें, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। खुश रहें, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।